श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी सज्जनों, शत्रु बंधु, सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूं। प्रेम से सुनते रहिए। अभी राम परशुराम जी का संवाद चल रहा है। लखन जी से परशुराम जी का युक्ति तर्क हुआ, तो अब श्री राम जी कहते हैं तो उसे मार क्यों नहीं देते, लखन को मार क्यों नहीं देते। परशुराम जी कहते हैं मारने के लिए हाथ चलता नहीं, मारने के लिए हाथ चलता नहीं, फलस्वरूप क्रोध भी जाता नहीं, परिणाम में छाती जलता है। विधाता ने मुझे विपरीत हो गया है, इसी से मेरा स्वभाव भी बदल गया। नहीं तो भला हृदय में क्रोध के बदले में दया मेरे हृदय में कैसे आ जाता। आज दया मुझे दुसह दुख सहा रही है। कारण जैसे रवि रजनी एक ही साथ नहीं रहता, वैसे क्रोध और दया भी एक ही साथ नहीं रहते। इसलिए यह सुनकर सौमित्री जोर से हंसते और सिर नवाकर कहते हैं आपकी कृपा रूपी वायु भी आपके मूर्ति के अनुकूल ही है। आप वचन बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं मानो फूल झड़ रहा है। ये मुनि, अगर कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध करने पर तो शरीर को रक्षा विधाता ही करेंगे। अर्थात कृपा से शरीर शीतल होना चाहिए। तो हे मुनि, आज आप एक चमत्कार दिखला दिए कि कृपा से भी शरीर जल जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहई न हाथ, बहई न हाथ, दहई रिस छाती। भाकुठार कुंठित नृपघाती। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आज दया दुख दुसह सहावा। सुनी सौमित्री बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला। बोलत वचन झरत जनु फूला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उस समय वहां जनक जी पहुंच गए। तो अब राम जी से अपील करने के बाद उनके डांटने से लखन चुप हो गए थे।
और फिर बोलना शुरू कर दिया। इसलिए जनक जी को अपील करके कहते हैं कि हे जनक, देखो यह मूर्ख बालक हट करके जमपुर को घर जमपुर में घर बसाना चाहता है, अर्थात वहां से ये नरक से निकलना, अगर जो घर बसाता है वो नरक से ये निकल नहीं पाता। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने से कहीं कोई नहीं है, इसलिए आप आंख क्यों बंद कर नहीं लेते। जब कोई लक्ष्मण जी से आंख के ओट नहीं कराए तो वहां जनक जी थे, राम जी थे, और भी लोग थे, कोई भी लक्ष्मण जी को खींचकर उनके पास से दूर नहीं ले गया, अर्थात इनको आंख के ओट नहीं किए। तो अब सभी से क्रोध हटाकर राम जी के ऊपर केंद्रित कर दिए। कारण पहले राम जी लक्ष्मण को इशारा से या आंख दिखाकर रोक रहे थे, लेकिन अब लक्ष्मण को नहीं रोकते हैं। तब परशुराम हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिवजी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को प्रबोधना देकर ज्ञान सिखाते हैं। देखू जनक हठी बालक एहू, की न चहत जड़ जमपुर गेहू। बेगी करहु की न आँखी न ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मोदे आँखी कतहु को नाही। परशुराम तब राम प्रति बोले उरवती क्रोधु, शंभु सरासन तोरी सठ, करसी हमार प्रबोधु। श्री राम जय राम जय जय राम। परशुराम कहते हैं, राम तेरा भाई लक्ष्मण तेरा ही सम्मति से कटु वचन बोलता है, अर्थात तो उनके द्वारा मुझे कटु वचन कहलवाते हैं, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है, अर्थात तू अपराधी के पक्ष लेकर उसे मारना नहीं देता। इसलिए अति विनीत और मृदुल शीतल वाणी बोलती हो, अर्थात तू तन मन और वचन में छड़ी है, और हाथ जोड़ना ये तुम्हारा शरीर का छड़ है, अर्थात तन का छड़ है। अरे शिवद्रोही राम, बोले सियावर रामचंद्र की जय। उसे सम्मति देना ये तुम्हारा मन का छल है। लक्ष्मण के को सम्मति देना, ये कठोर वचन बोलने के लिए, ये आपका मन का छल है, और विनय करना ये तुम्हारा वचन का छल
और हाथ जोड़ना ये तन का छल। तो मन तन वचन तीनों में तुम छली हो। अरे शिवद्रोही राम, छल त्याग कर मुझसे युद्ध करो, नहीं तो भाई सहित तुझे भी मार डालूंगा। या तो युद्ध करो, नहीं तो राम नाम कहलाना छोड़ दो। कायर को राम नाम शोभा नहीं देता, ये राम नाम सूरवीरों का नाम है। जैसे मेरा नाम राम परशुराम। अब तुम्हारे बचने का एक ही उपाय रह गया है, सो मेरे साथ युद्ध करके मुझे संतुष्ट करो, नहीं तो मारा जाएगा। बंधु कहि कटु सम्मत तोरी, तो छल विनय करसी कर जोरी। करु परितोषु मोरो संग्रामा, नाही तो छाड़ कहाऊ बरामा। छलु तजी करही समर शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तोही। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री राम जी के सिर झुकाकर, श्री राम जी ने सिर झुकाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। परशुराम जी बक बक कर रहे हैं और राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराने के बाद कारण सुनिए। कारण राम जी छली नहीं है, इनके सरल स्वभाव, उनको छल छू नहीं सकता। सरल स्वभाव न मन कुटिला, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। उनको युद्ध करने को भी भय नहीं है, कारण रघुवंशी है ना। जो रन हम ही पचारे को, लरही सुखे न काल, लरही सुखे न काल की न हो। ये काल से भी युद्ध कर सकते हैं, ये रघुवंशी है। और राम जी शिवद्रोही भी नहीं है। ये शिवद्रोही कैसे? ये तो शिव जी के हृदय रूपी मानस सरोवर में सदा ही वास करते हैं। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु अर्थात राम लखन। शंभु उरवासी, ये दो बंधु शंभु उरवासी। और तो कटु भाषण में भी इनके सम्मति नहीं है। कारण ये लखन को मना करते हैं, सय नहीं, लखन नहीं, सय नहीं, रघुपति लखन नेवारे, इशारा से उनको बैठ जाओ, ऐसा मत कहो, ऐसा ये कहते हैं। इसीलिए कटु भाषण में भी इनका सम्मति नहीं है। इसीलिए परशुराम जी जो सब बात कह रहे हैं, ये सब बात बकवास ही बकवास है। गोस्वामी हमारे कवि तुलसीदास जी का भाव परशुराम जी के प्रति पहले ठीक था,
उसे सम्मान देकर ये कहते थे, भृगुकुल कमल पतंगा, भृगुवंश मणि, ऐसा संबोधन करके ये पहले तो कहा था। लेकिन अब जो श्री राम जी के निंदा करके उन्हें छली सठ कहते हैं और मार देने का भी धमक देते हैं, इसलिए इनके बात को ये बकवादी अर्थात मिथ्या डिंग मानने वाले कहते हैं। ये अपना इष्ट देव श्री राम जी के निंदा करने वाले को सहना चाहिए, इसीलिए उनको बकवादी कहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम जी मन ही मन कह रहे हैं, क्या मन ही मन कह रहे हैं? कहते हैं गुनाह अर्थात दोष किसका है? दोष है लक्ष्मण जी का, और क्रोध है ये मुझ पर, इसलिए कि कहीं कहीं सीधेपन में भी सीधे आदमी को दोष भी लगता है, सरल आदमी को भी दोष लगता है। जैसे जब चंद्रमा में टेढ़ापन नहीं रहता, पूरा सरल रहता है, तब आकर उनको राहु ग्रास करता है। लेकिन थोड़ा सा टेढ़ापन अगर चंद्र में हो तो राहु पास नहीं आता। तो सरल, और राम जी कहते हैं सरलता में भी कभी कभी दोष होता है, और टेढ़ा जानकर सब लोग उसको वंदना भी करते हैं। ये टेढ़ा है इसलिए उनको वंदना करते हैं, जैसे टेढ़े चंद्रमा को राहु नहीं ग्रसता। भृगुपति बकही बकवास कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाई, गुनाह लखन पर हम पर रोसु, कथहु सुधाई ते बड़ दोसु, टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमई ग्रसई न राहु। तो राम जी मन में अर्थात ये मन में सोच रहे, अर्थात पहला दोषी तो मैं हूं, मैं तो शिवधनु तोड़ा। इसके बाद लक्ष्मण के साथ युक्ति हुआ परशुराम जी का, फिर मेरा भी कैसे दोष हो सकता? मेरा भी दोष नहीं, कारण प्रथम भूल तो सीता जी के होना चाहिए ना। क्यों? कारण वे ही प्रथम शिवधनु को एक हाथ में उठाए थे, और इसी कारण उनके पिताजी के द्वारा पण किया गया था। तो दोषी तो सीता जी है। राम जी कहते हैं गुनाह लखन जी के साथ उनका युक्ति तर्क हो रहा है। ये उनको ये जो कड़ा से कड़ा उत्तर देते हैं, जिनका जवाब परशुराम जी के पास नहीं। इसलिए राम जी कहते हैं गुनाह लखन, इसका भाव गुनाह अर्थात दोष, गुनाह अर्थात दोष। लखन कर लख न, लख युक्त न, लख अर्थात ये लक्ष्य करते, न अर्थात नहीं। परशुराम जी
ये इस शब्द में देखिए सुंदर अर्थ होगा। लखन परशुराम जी लखन अर्थात लक्ष्य करते नहीं, लक्ष्य जोगो न लक्ष्य करते, अर्थात किसी के दोष है ये लख नहीं पाते। पहले परशुराम जी के क्रोध हुआ और बाद में लक्ष्मण जी टेढ़ा बात करने लगे। तो रामचंद्र जी देखिए बड़ा सुंदर भाव है, आप लोग सुनिए। रामचंद्र जी पूर्णिमा के चंद्र जैसे सरल है और लक्ष्मण अन्य तिथियों के चंद्र जैसा टेढ़ा है, लेकिन दोनों ही चंद्र है ना, समझ लिए। राम और लक्ष्मण दोनों ही चंद्र है, लेकिन राम जी पूर्णिमा के चंद्र जैसा सरल और लक्ष्मण जी दूसरे दिन का दूसरे तिथि का चंद्र जैसा टेढ़ा। तो अर्थात जिस चंद्रमा टेढ़ा वही चंद्रमा भी सरल है। देखिए अष्टमी के दिन वही चंद्रमा टेढ़ा होता है और पूर्णिमा के दिन वही चंद्रमा सरल भी हो जाता है। अर्थात राम और लक्ष्मण कोई दूसरा नहीं, अलग नहीं। वही राम जी राम के रूप में सरल है और लक्ष्मण जी के रूप में टेढ़ा है। कितना सुंदर बात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम जी चंद्र है, कारण वेद में उनको तो कहा गया है उनके मन शशि चित्त महा, मन भगवान के चंद्रमा है और चित्त है विष्णु, अहंकार है शिव। तो मन है इनका चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा यहां कहा गया है, चंद्रमा का उपमा दिया गया है और इसीलिए यहां कहा गया है मन मुसुकाई राम सिरन आए। इसीलिए मन का उपमा चंद्रमा को दिया गया है। श्री रामचंद्र जी ने प्रगट में कहा, अभी तो मन में कह रहे थे, अभी प्रगट में कहते हैं क्या, हे मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है, आपके हाथ में कुठार है और मेरे सिर आपके आगे है। मैं नतमस्तक हूं, मथा देखा रहा हूं और जिस प्रकार आपका क्रोध जाएगा हे स्वामी वही कीजिए, मुझे आपका अनुचर समझिए। अनुचर अर्थात मैं आपका दास हूं, अर्थात लक्ष्मण के सिर नहीं कटा तो मेरे सिर काट लीजिए, आपके पास कुठार है और मैं माथा नीचा करके आपके पास खड़ा हूं तो मेरा सिर काट दो। तात्पर्य है कि राम और लक्ष्मण एक है, राम जी के भाव मेरा सिर क्यों न कट जाए, लेकिन ब्राह्मण का क्रोध न रह जाए, अर्थात पहले मेरा सिर कटने के बाद ही आप पीछे लखन का सिर काटेंगे। मेरा सिर होते हुए लखन का सिर कट नहीं सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप अपने को वीर समझकर मत काटिए, अगर काटना है तो मेरा सिर वीर समझकर नहीं काटिए। अगर वीर आएंगे तो हम काल से भी लड़ सकते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण होकर मेरा सिर काटिए। ब्राह्मण से हम तो लड़ते नहीं। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। ब्राह्मण को वध करने से पाप, बधे पाप अपकीरति हारे, हारने से अपकीर्ति होता है।
इसलिए वो मारते रहे और उनके पांव में हम पड़ जाए। तो आप ब्राह्मण के हिसाब में मेरा सिर काटेंगे तो मेरा कोई आपत्ति नहीं। आप स्वामी और मैं सेवक, इसीलिए स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा होगा, ये संभव नहीं। स्वामी के साथ सेवक का युद्ध होना संभव नहीं है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आप वीरों का जैसे, आपके वेश वीरों का जैसे ही है। आपका वेश मुनि का वेश नहीं, आपका वेश वीरों का वेश है। इसलिए बालक ने ये वीर वेश देखकर आपको कुछ कहा था। वास्तव में इस बालक की कोई दोष नहीं, अर्थात लक्ष्मण के दोष नहीं है और मेरा भी कुछ दोष नहीं है। कारण छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊं अभिमान। मेरा तो छूने से शिवधनु टूट गया, सड़ा हुआ था, तो मैं कुछ भी बड़ा प्रयोग किया नहीं, तो मैं कैसे अभिमान करूंगा कि मेरा बल के द्वारा ये शिवधनु टूटा। तो मैंने कुछ बल नहीं प्रयोग किया है, छुअत ही टूट, छूने से ही टूट गया, इसलिए मेरा कुछ भी दोष नहीं है। और तो लक्षण का भी दोष नहीं, मेरा भी दोष नहीं, तो दोष किसका? दोष है आप ही के, जो ब्राह्मण होकर क्षेत्रों के बाना फहरा रहे हैं। धनुष, बाण, तर्कस, डबल तर्कस, फरसा, सब कुछ लेकर आप वीरों के वेश में है। तो आप ब्राह्मण होते हुए भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप वीरों के वेश में है, तो दोष है आपका। राम कहे उरीस तजिय मुनीसा, खर कुठारु आगे यह सीसा, जेहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, जेहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी, प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्रवर रोसु, बेसु बिलो की कहे सिकछु, बालक हूँ नहीं दोषु, बालक हूँ नहीं दोषु। श्री राम जय राम जय राम। राम जी कहते हैं, आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता है, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि के तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों का धूल सिर पर रखता, अनजाने की भूल को आप क्षमा कीजिए, क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखी कुठार बाण धनुधारी, भेलरी कही रिसु वीर बिचारी। नाम जान पे तुम ही न चीना, वंश सुभाय उतरु तेहि दीना। जो तुम औते हूँ आते हूँ, जो तुम औते हूँ मुनि की नाई। पदरज शिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्रौर कृपा घनेरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए राम जी कैसा मीठी मीठी बात कहते हैं एक क्रोधी के सामने। ऐसा मीठी मीठी बात कह कह कर उनको ये हरा देंगे। बोले सियावर रामचंद्र की। अब हारे नहीं, अगले एपिसोड में परशुराम जी हार जाए। सियावर रामचंद्र की। जैसे सीताराम अर्पणमस्तु।